आज हम एक ऐसे इंग्रेडिएंट की बात करने जा रहे हैं जो सभी के किचन में है, बट कहीं न कहीं हम उसको यूज़ करना भूल गए थे और या फिर डर रहे थे उसको यूज़ करने के लिए, क्योंकि उसकी तरफ इतनी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ आ गई थी कि जी ये तो अच्छा नहीं है, इससे आपको फैट गेन होगा, इससे आप मोटे हो जाओगे, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा और पता नहीं क्या-क्या। बट मुझे बहुत खुशी है कि एट लीस्ट जो इसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी, वो मिल रही है और इसके बेनिफिट्स के बारे में हम सभी को फिर से पता चल रहा है और ये फिर से हमारे किचन का हिस्सा बन रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आयुर्वेदिक लिक्विड गोल्ड की, जो है घी। घी को कहीं न कहीं हम सब ने आज से 5-6 साल पहले यूज़ करना बंद कर दिया था, क्योंकि मॉडर्न साइंस और कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि भी जी ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, आपको ये बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए, आपसे आपको इससे फैट गेन होगा, इससे आपको डायबिटीज़ हो जाएगी और ओबेसिटी हो जाएगी, पता नहीं क्या-क्या। और आई एम वेरी हैप्पी कि भी थैंक गॉड कि फिर से हमें इस घी की इम्पोर्टेंस का पता चल रहा है। पूरे इसके बेनिफिट्स आपको बताऊँगी, कैसे यूज़ करना है ये बताऊँगी, बट उससे पहले एक छोटी-सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं अपने बीएमएस में एडमिशन मैंने लिया ही था आयुर्वेदिक स्टडी में, और आयुर्वेद में आचार्य चरक जी ने सबसे पहले अगर किसी की इम्पोर्टेंस के बारे में बात की है, वो घी है। और जब हम ये सब पढ़ रहे थे, तब हमारे माइंड में ये बिठाया गया था, हमें ये समझाया गया था कि घी तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, अगर लेना है तो जी कभी-कभार ले लिया, नहीं तो इससे तो बहुत हेल्थ खराब हो जाती है। इससे तो जी ओबेसिटी हो जाती है, आपने मोटे होना है, आपने घी लेना है, ऐसे बातें करते थे। और हम सब सोचते थे कि भई अगर घी ऐसा है तो इतनी इम्पोर्टेंस इसकी बाद में क्यों बताई गई है? और वो दिन है और आज का दिन है। घी की वैल्यू वही रही, बट हम सबका माइंडसेट चेंज हो गया। एंड मुझे बहुत खुशी है कि भी हम एटलीस्ट फिर से इसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर रहे हैं। फिर से इसकी हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए हम आज जानेंगे इसके टॉप 5 बेनिफिट्स और हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में और किसको बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए, ये सब आज हम जानेंगे। सबसे पहले इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है घी का, इसको आयुर्वेद में मेद्य के रूप में यूज़ किया जाता है, मेद्य रसायन के रूप में। आयुर्वेद में ये माना गया है कि घी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, एक ऐसा औषधि है, जिसको यूज़ करने से आप ब्रेन ब्लड बैरियर क्रॉस कर सकते हो। अगर आपने कोई भी ब्रेन की मेडिसिन यूज़ करनी है, जिसका आपकी इंटेलिजेंस बढ़ानी है, अपनी रिटेंशन पावर बढ़ानी है अपने माइंड की, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ानी है, तो सभी में घी का यूज़ सबसे पहले कहा गया है। इसलिए इसको एक सर्वोत्तम मध्य रसायन बताया गया है। अगर किसी स्टूडेंट ने अपने एग्ज़ाम्स उसके आने वाले हैं, वो अपने डाइट में घी इंक्लूड कर लेगा, उसकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। ऐसे ही अगर किसी ने मेडिटेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, तो उसको अपनी डाइट में घी ऐड करना चाहिए, ताकि वो मेडिटेशन की तरफ और ज़्यादा कंसंट्रेट कर सके, उसका इंटेलेक्चुअल पावर और बढ़ सके। ये सभी चीज़ें घी को सही मात्रा में हमारे डाइट में यूज़ करने से हमें मिल जाती हैं। इसका सेकंड बहुत बड़ा बेनिफिट है अग्निदीपन के रूप में। घी को एक बहुत अच्छा अग्निदीपन माना गया है। इसकी पोटेंसी हॉट होने के बावजूद ये पित्त को बढ़ाता नहीं है आपके बॉडी में। अगर इसको सही मात्रा में यूज़ किया जाए, ये वात को कम करेगा। और अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करें, तो घी में होता है बुटायरेट एसिड, जो आपके गट की लाइनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारी गट में 7 टू 80% जो एनर्जी मिलती है हमारे गट को, वो गट की सेल्स को, हेल्दी सेल्स को, वो बुटायरेट से मिलती है। ये वही एसिड है जो आप जब फाइबर कोई खाते हो, वो उसमें कन्वर्ट होता है, और घी में ये सेम एसिड मिलता है। और रही बात आयुर्वेदा की, तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर आप घी को दीपन पाचन की तरह यूज़ करते हो, इसको सही मात्रा में अगर आप यूज़ करते हो, तो ये आपके गट की हीलिंग के साथ-साथ आपको एक सुडौल शरीर और एक बिल्कुल
हेल्दी वेट पे लेके आएगा। अगर आप घी को कम मात्रा में यूज़ करोगे, जब आपको इंडाइजेशन और डायरिया नहीं हो, तो ये आपको भूख नहीं लगने देगा, क्योंकि ये प्योर फैट है। जब हम अपनी बॉडी में प्योर फैट को कंज्यूम करते हैं, तो हमें काफ़ी लंबे समय तक भूख नहीं लगती, जिसका बेनिफिट ये हो जाता है कि भी हम लंबे समय तक कुछ ना खा पाए, ऐसा हमारा बॉडी सह लेती है। सो इस तरह ये वेट लॉस में भी हेल्पफुल हो जाता है। इसके बाद इसका तीसरा जो बहुत अच्छा बेनिफिट है, वो है ये ओजस को इम्प्रूव करता है। ओजस क्या होता है? ओजस जैसे आपने देखा होगा, जब कोई मेडिटेट करता है या फिर कोई साधु होता है, बहुत उनके मुख पे बहुत तेज होता है, उसको ही हम ओजस कहते हैं आयुर्वेद में। जब आपके सारे धातु, आपके सारा शरीर बहुत ही हेल्दी है, बहुत उसको सुकून में आपका माइंड, और वो जो ग्लो आता है आपके फेस पे, वही तेजस होता है, वही ओजस होता है। और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो घी है, ये आपको ओजस इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ओजस को हम इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। वो कैसे? कि आपकी इम्यूनिटी को कैसे ये इम्प्रूव करेगा? हमारी 70 टू 80% इम्यून सेल्स जो है हमारी बॉडी में, वो हमारी गट की लाइनिंग में होते हैं। हमारे गट से ही पैदा होते हैं वो। और अगर आपका गट ही हील्ड है, आपका गट ही इतना स्वस्थ है, तो आपको इम्यूनिटी और आपकी ओजस बढ़े, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके साथ साथ घी जो है, ये एक हेल्दी गट बैक्टीरिया को भी प्रमोट करता है, जिससे हमारी डाइजेशन इम्प्रूव होती है, और डाइजेशन के साथ साथ हमारे जितने भी बॉडीली टिश्यूज है, सब कुछ इम्प्रूव कर देता है ये। इसके बाद इसका फोर्थ जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, वो है ये आपके जॉइंट्स को, आपके मसल्स को, सबको लुब्रिकेशन देता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारे जॉइंट से जो क्रैकिंग की साउंड आती है, हमारे जॉइंट से जो में पेन होती है, ये सब वात दोष के कारण होती है कहीं ना कहीं। और घी को सर्वोत्तम माना गया है वात दोष की शांति के लिए, और एट द सेम टाइम ये आपके पित्त दोष को भी बढ़ाएगा नहीं। घी वात दोष को शांत करने के लिए और भी बहुत है, तेल है हमारे पास, बट कहीं ना कहीं हमें डर होता है कि पित्त दोष ना बढ़ जाए अगर हम उनको डेली अपने खाने में कंज्यूम करें। बट घी ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसके यूज से आपका पित्त दोष बढ़ेगा नहीं। इससे आपको एसिडिटी नहीं होगी आपके, अगर पित्त दोष नहीं बढ़ता तो। इसी तरह अगर आपने देखा होगा, हमारे बुजुर्ग बहुत, अब हम सोचते हैं कि 80-80 साल तक वो आराम से चल फिर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले घी यूज करते थे। हमें सिखाया गया कि घी नहीं यूज करना, हमें सिखाया गया कि नहीं जी, ये तो अच्छी बात नहीं है। और इसलिए हमारी जो है जनरेशन 40 की एज में जाके ही हमें वात दोष हो रहे हैं। वात दोष के कारण हमें डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, हमें पेन्स हो रही हैं, हमारे जॉइंट्स की पेन हो रही है। ये सब वात वात दोष के कारण है। और वात दोष से आयुर्वेद में 80 प्रकार की बीमारियां बताई गई है, 80 प्रकार की डिसीजेस बताई गई हैं। उन सब का इलाज हो सकता है ये घी का यूज, बट सही मात्रा में। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे है आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए घी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अक्सर देखा है कि हमारी जनरेशन के बहुत सारी फीमेल्स को इरेगुलर पीरियड्स, पेनफुल पीरियड्स होते हैं। इन सभी का कहीं ना कहीं कारण वात दोष है। ये सब ठीक हो सकता है, ये सब रिलीव्ड हो सकता है कहीं ना कहीं एक्सरसाइज के साथ साथ, घी के हमारे बॉडी में, हमारी डाइट में, डेली यूज के साथ। ये सब तो थे घी के बेनिफिट्स। अब हम सोचते होंगे कि भी अच्छा, घी इतना इम्पोर्टेंट है तो हम किसी भी मात्रा में खा लेते हैं, किसी भी मात्रा में यूज कर लेते हैं। हम ऐसा करते हैं कि भी हम आज से सभी सब्जियां, सभी कुछ घी में बनाएंगे, बट वैसा नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ओवरली इसको यूज करोगे घी को, आपको इंडाइजेशन होगी, आपको फैट गेन होगा ही होगा। अगर आपको इसका सही से यूज करना है, तो सबसे पहले जो लेते हैं बुलेट कॉफी या फिर बुलेट वाटर, सबसे पहले जो होता है दिन की शुरुआत जब होती है हमारी, उसमें हम घी को यूज कर सकते हैं। उसमें क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ 1 चम्मच घी को हम
वार्म वाटर के साथ सुबह-सुबह लें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको विदिन 1 मंथ आप देखोगे आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएँगे। आपको वो ओजस भी प्राप्त होगा, आपको वो जॉइंट पेन रिलीफ भी प्राप्त होगा और इसके साथ-साथ आपको मेंटल इश्यूज़ हेल्थ इश्यूज़ जो है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो हैं, जैसे एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन वो भी रिलीफ़ होगी। एक तो ये हो गया। आजकल एक कॉफ़ी बुलेट कॉफ़ी का बहुत चल रहा है। नो डाउट कॉफ़ी अच्छी नहीं है पीने के लिए, बट मैं मानती हूँ कई बार हमने एक्सरसाइज़ करनी होती है, हमें वो किक चाहिए, किक स्टार्ट चाहिए अपने डे स्टार्ट करने के लिए। उसमें आप अपनी कॉफ़ी में फॉर श्योर घी डालिए, क्योंकि अगर आप घी के बिना कॉफ़ी लेंगे तो वो तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर देगा आपके गट को। तो एट लीस्ट अगर आप उसमें घी डाल रहे हो तो एट लीस्ट वो इतना इरिटेट नहीं करेगा आपके गट को और आपको कॉफ़ी से जो क्विक स्टार्ट आपको चाहिए आपके डे का वो भी मिल जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है कि हम खाने में यूज़ कर सकते हैं अपने घी को। अगर तो आप थोड़ा कहीं मोटा होना चाहते हैं, थोड़ी अच्छी हेल्थ बनाना चाहते हैं, वो हर खाने के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही खाना बना उसके ऊपर 1 चम्मच घी डाल दिया आपने, चपाती के ऊपर एक थोड़ा-सा घी लगा के खा लिया। इससे आपका हेल्थ वैसे भी अच्छी रहेगी और दूसरी बात आप वेट भी गेन करोगे। अगर आप अपने खाने में घी यूज़ करना चाहते हो बट वेट गेन नहीं करना चाहते, तो उसमें आप दोपहर को, आफ्टरनून को घी का यूज़ कर सकते हैं। दोपहर को हमारा माना जाता है कि पित्त दोष सबसे एक्सट्रीम पे होता है। अगर इसमें हम घी दोपहर के खाने में यूज़ करते हैं, तो उस वक़्त हमारे जो पित्त है वो शांत होता है और हमें जो पित्त से होने वाली एसिडिटी ये सब कुछ नहीं होगा। इसके साथ-साथ अगर आप मेंटल हेल्थ रिलीफ के लिए घी यूज़ करना चाहते हैं, अगर किसी को एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस है ज़्यादा, वो रात को दूध में घी डाल के यूज़ कर सकता है। एक थोड़ा-सा वार्म मिल्क लें आप और उसमें 1 चम्मच घी डालिए और पी जाइए। ऐसे आप यूज़ कर सकते हो घी को। और इसके साथ-साथ आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आप बाकी चीज़ें हेल्दी खाएँ। क्योंकि अगर आप अकेला घी यूज़ कर रहे हो और आप उतने ही ज़्यादा मात्रा में कैलोरीज़ ले रहे हो, उतने ही अनहेल्दी फूड खा रहे हो, अकेले घी से कुछ नहीं होगा। जो हेल्थ है वो एक कलेक्टिव डिसीज़न है आपका। आप कितने दिन में कलेक्टिवली स्मार्टली डिसीज़न लेते हो, उससे आपकी हेल्थ डिनोट होती है। तो इस सभी के साथ हम आज का टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। अगर आपको लगता है कि घी से भी ज़्यादा अच्छा कोई और औषधि और कोई तेल है हमारी नॉलेज में, तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं उसको पढ़ूँगी और मैं उसका आंसर आपको दूँगी कि क्या ये घी से बेहतर है? क्या इसको घी से ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए हमें? नहीं तो आप अपनी डेली डाइट में घी ज़रूर यूज़ कीजिए और इसके भरपूर बेनिफिट्स अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए और स्टे हेल्दी और स्टे काम। और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हम आपको बताएं कि कौन से तेल यूज़ करने चाहिए, कौन से कुकिंग ऑयल हमें यूज़ करने चाहिए हमारी डेली कुकिंग के लिए। हमारे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कौन से कुकिंग ऑयल हमें यूज़ करने चाहिए, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि भी कौन-सा ऑयल आपके लिए अच्छा है और अगर आपने घी अपने डाइट में लेना स्टार्ट कर दिया है तो इसके क्या-क्या बेनिफिट्स आपको रहे हैं। थैंक यू।